सपा और कांग्रेस के बीच नाराजगी का फायदा उठा रही बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा के खिलाफ जीत का फॉर्मूला बना दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा कांग्रेस के बीच उभरती राजनीतिक दूरी पर बहुजन समाज पार्टी की पूरी तरह नजर बनी हुई है। बसपा अब सपा और कांग्रेस के बीच की नाराजगी का यूपी में पूरी तरह से फायदा उठाने की प्लानिंग में है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच उभरी राजनीतिक दूरी पर बसपा अब पूरी प्लानिंग के तौर पर जुट गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सपा से अलगाव होने की स्थिति में कांग्रेस और बसपा के बीच नजदीकियां बढ़ सकती हैं। बसपा लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए दलित, मुस्लिम और ओबीसी कार्ड खेलने की रणनीति पर पहले से ही काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी भाजपा के खिलाफ यही फॉर्मूला जिताऊ के तौर पर साबित कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी का यह फॉर्मूला आगामी में किस तरह से साबित हो सकता है, यह तो देखने वाले समीकरण ही बताएंगे। बसपा ने वैसे तो लोकसभा चुनाव में अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मौजूदा समय तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरण पर भी उनकी नजर बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती अभी तक इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन में अपने को अलग कर रखा है। यूपी में भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाली पार्टियों में सपा और बसपा भी दोनों मैदान में हैं। यूपी में कांग्रेस काफी समय से राजनीतिक बनवास झेल रही है। उसके वोट बैंक पर बहुजन समाज पार्टी की पूरी तरह से नजर बनी हुई है। यानी कि देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करने में जुटी हुई है और इसलिए कांग्रेस से सपा की दूरी होने पर भी यूपी में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। बसपा की नजर इस पर भी बनी हुई है। बसपा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन उनके विधायक को तोड़ लिया गया। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा से गठबंधन पर बसपा चुनाव लड़ी। बंटवारे में बसपा के हिस्से में 38 तो सपा के पास 37 सीटें आई थी और इस चुनाव में बसपा ने 10 तो सपा ने 5 सीटें जीती, लेकिन परिणाम आने के कुछ समय बाद ही दोनों में गठबंधन टूट गया और इसके बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर कार्डर विहीन पार्टी होने का आरोप लगाया। यूपी में बसपा और कांग्रेस भी गठबंधन कर चुनाव लड़ चुकी हैं। बसपा भले ही अभी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति भी अच्छी, इसीलिए भविष्य में नए गठबंधन के समीकरण बने तो कोई अड़चन की बात नहीं होगी। यानी कि देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार सपा और कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन की जो चर्चा चल रही है उनको लेकर बसपा की नजर बनी हुई है और इन दोनों के बिखराव को लेकर बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा फायदा होने वाला है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।